ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया। और खबर क्या आ रही है, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ईरान के पिरान शहर पर हमला हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल साइट पर अटैक किया गया, ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमला किया गया। ये बिना न्यूक्लियर वेपन्स के कर रहा है ईरान, लगातार इजराइल के ऊपर अटैक्स करवा रहा है। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। देखिए ये सारे डॉट्स आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, तब आपको पता लग जाएगा ये जो ऑपरेशन हो रहा है हो क्यों रहा है। इजराइल को करना है, उस मजबूरी है इजराइल की करना। मिडिल ईस्ट में तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। इजराइल ने ईरान पर जो हमले किए उसके चंद घंटों बाद ही ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा पलटवार कर दिया है और एक के बाद एक 100 से ज्यादा हथियारबंद ड्रोन इजराइल पर दाग दिए। कहा जा रहा है कि ईरान अब यहीं नहीं रुकेगा। ये मैं आपको बड़ा मेरे से लिख लें, ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक आएगा। ट्रम्प के साथ मामलात बन गए हैं, अमेरिका के साथ मामलात बेहतर हो गए हैं, जबरदस्त फर्स्ट क्लास, और अब ईरान वाली एपिसोड अमेरिका सामने लेके आया। We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. देखिए इस्लामी ममालिक तो कहा जा रहा है कि अब ईरान की बारी। आपको लगता है कि ईरान क्या इतना स्ट्रांग है, ईरान में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अब पलट कर जवाब दे सके इजराइल को? अब तक का जो रिएक्शन सामने आया है उससे तो लगता है कि ईरान कोई बड़ा रिस्पांस शायद ना दे। 100 ड्रोन्स उन्होंने भेजे थे जो इजराइल ने नाकारा बना दिए। तो बहरहाल वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाई, उन्होंने कहा है कि जी सीवियर पनिशमेंट इज कमिंग। मामलात हैं वो हमने माजी में देखे, कामाकाजी स्टाइल के जो ड्रोन्स थे जो कि जिसने चीट किया उनके आयरन डोम सिस्टम को और डेविड स्लिंग सिस्टम को, वो तो अपनी जगह था। लेकिन असल बात यह है कि जो हम पाकिस्तान हैं उनकी क्या पोजीशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो वाजे देखें अभी पाक भारत जंग के अंदर ईरान ने हमारा भरपूर साथ दिया और फिर हम लोग जो है हमारी क़यादत वहां गई भी। अब इस मामले के अंदर पाकिस्तान कैसे खड़ा होगा, सिफारती तौर पर क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो इजराइल है उसकी जंगी कार्रवाइयों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोस्तों 23 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन रिंगी के नाम से एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया, जिसमें 200 से अधिक लड़ाकू विमान ईरान में घुसकर और अपने 100 लक्ष्यों पर टारगेट की और ईरान में भारी मात्रा में बमबारी की। इजराइल ने अपने मिसाइल से जो भी ईरान पर हमले किए हैं और जो भी आसान पर हिट किए हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह था, यानी जो परमाणु बम हथियारे बना रहा था ईरान, वह उसी जगह पर इजराइल ने हिट किया है और इसके चलते ईरान को बहुत झेलना पड़ेगा। लेकिन ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, ईरान भी पलटवार किया है। लगभग 100 से अधिक ड्रोन और 100 से अधिक मिसाइलें ईरान ने भी दागी है। लेकिन इजराइल के इतना एयर डिफेंस तगड़ा है कि उनके एक भी ड्रोन और एक भी मिसाइल इजराइल में नहीं गिरा, बल्कि उनको हवा में ही नष्ट कर दिया इजराइल। दोस्तों इजराइल वो देश है जो भारत और पाकिस्तान में अभी जो जंग होने वाला था उसमें भारत के साथ खड़ा था, तो हम भारतीयों को भी यह हक बनता है कि हम इजराइल के फेवर में बोलें। हमला किया गया ईरान के पिरान शहर पर, जो हमला किया गया वो तस्वीर आप देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल साइट पर अटैक किया गया, ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमला किया गया और ये देखिए इसके बाद किस तरह से लगातार जो धमाके वो आपको नजर आ रहे हैं। ये मैं आपको बड़ा मेरे से लिख लें, ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक आएगा। ट्रम्प के साथ मामलात बन गए हैं, अमेरिका के साथ मामलात बेहतर हो गए हैं, जबरदस्त फर्स्ट क्लास, और अब ईरान वाली एपिसोड अमेरिका सामने लेके आया। We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. देखिए वीडियो के बारे में बात करते हैं। राइजिंग लायन नाम का एक ऑपरेशन इजराइल ने लॉन्च कर दिया, राइजिंग लायन। और दोस्तों ये ऑपरेशन इतना खतरनाक है कि अमेरिका का जो पहला रिएक्शन आया, अमेरिका का पहला रिएक्शन ये था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अब आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका ने ऐसा क्यों बोला, मैं पूरा एनालाइज करके बताऊंगा आज के वीडियो में। राइजिंग लायन, ये पहले सुनिए कि बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने क्या बोला। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly
called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric. अब तक का जो रिएक्शन सामने आया है उससे तो लगता है कि ईरान कोई बड़ा रिस्पांस शायद ना दे। 100 ड्रोन्स उन्होंने भेजे थे जो इजराइल ने नाकारा बना दिए। तो बहरहाल वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाई, उन्होंने कहा है कि जी सीवियर पनिशमेंट इज कमिंग। तो अब हाउ डू यू डिफाइन सीवियर पनिशमेंट, तो इट इज एनीबॉडीज गेस। तो लेकिन इस ये जो रात को हमला हुआ उससे एक बात साबित हो गई कि ईरान के जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए और ये एक कागजी शेर साबित हुआ, पेपर टाइगर जिसको कहते हैं। और इतनी इनकी प्रॉक्सीज थी, लेबनान में थी हिजबुल्लाह, फिर होतीज जो थे यमन में, और फिर गज़ा में हमास है, तो वो भी किसी काम नहीं आई। उनको भी इजराइल ने बहुत ही कमज़ोर कर दिया है और अब खुद ईरान पे हमला करके, और उसमें भी देखिए कि एक भी जहाज उनका नहीं गिरा सके। ये 200 जहाज़ों ने हमला किया और आप इमेजिन करें कि टॉप के मिलिट्री लीडर्स मार दिए, टॉप के साइंटिस्ट्स मार दिए, और इतनी प्रिसीजन के साथ जो है टारगेट किया गया। हालांकि कल से खबरें आ रही थी तो भाई आप इनको कहीं किसी सेफ जगह पे ही भेज देते हैं, इन अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को, साइंटिस्ट्स को। सो वो सिटिंग डक्स जो कहा जाता है ना अंग्रेजी में, वो सिटिंग डक्स साबित हुए ये साइंसदान भी और मिलिट्री ऑफिसर्स भी। तो सर आपको लग क्या रहा है कि ईरान में जो लीडरशिप है, क्या आपको लगता है कि वो कहीं पे जीतती हुई दिखाई दे रही है, या दोनों कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करें, इजराइल को भी और ईरान को भी, तो आपको कौन ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, कौन लूजर लग रहा है? देखिए ना, जहां तक एयरफोर्स का ताल्लुक है तो देयर इज नो डाउट कि इजराइल हैज अ सुपीरियरिटी। तो अब इतनी कामयाबी से उन्होंने इतने बड़े जो हैं वो अटैक्स किए हैं, तो ईरान की तो मेरे ख्याल में काफ़ी सुबकी हुई है इसमें। आप पाकिस्तानी मीडिया भी इवन देख लें, अगर सोशल मीडिया भी, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के कमेंट्स नज़र आएंगे कि कैपेबिलिटी नहीं थी तो भाई पंगा क्यों लिया फिर। तो ईरान बहुत एक्सपोज हुआ है इस सूरत हाल में, और उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाई, जो 1989 से स्याह सफ़ेद के मालिक हैं ईरान में, वो बहुत एक्सपोज हुए हैं। इट इज़ अबाउट टाइम ही शुड कंसिडर रिजाइनिंग। किसी नए बंदे को चांस दें और अपने सिस्टम को कुछ ओपन अप करें, कुछ डेमोक्रेसी लाएं। आप हैरान होंगे कि 2 दफ़ा सदर रहने वाले अहमदी निजाद, उनको 2017 में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। वहाँ पे एक इदारा है जिसको कहते हैं गार्डियन काउंसिल, फारसी में कहते हैं शूरा निगहबान। 12 मेंबर होते हैं उसके, और वो ये फैसला करते हैं कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता। तो इस तरह की जो जमहूरियत है उसने उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया, और इंटरनेशनल